दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रभावशाली है। विश्व के कई देशों में भारतीय फिल्में देखी जाती है और भारतीय कंटेंट को रेगुलरली कंज्यूम भी किया जाता है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों को भारत के अलग अलग तरह के पहलुओं का पता चलता है और भारत की सॉफ्ट पावर भी उन देशों में बढ़ती है। इसी के तहत भारत ने गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया था, जिसमें कई अलग अलग फिल्मों को देखकर जूरी अपना रिव्यू देते हैं और उन्हें अलग अलग तरह के अवार्ड भी दिए जाते हैं। ऐसे में भारत ने इसके लिए इजराइल के एक स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म मेकर को ज्यूरी यानी कि जज के तौर पर इनवाइट किया था, जिन्हें वैसे तो भारत में फिल्मों का रिव्यू करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने भारत आकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने कि हर भारतीय के मन में आक्रोश तो जगाया ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल को आधिकारिक तौर पर भारत से माफी तक मांगनी पड़ गई। चलिए समझते हैं कि आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा क्या बयान दे दिया कि मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनके देश को आधिकारिक तौर पर भारत से माफी मांगनी पड़ गई। दरअसल दोस्तों, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान कई अलग अलग तरह की फिल्मों को दिखाकर उनका रिव्यू लिया जाना था, जिसके तहत वहां पर भारत की एक बेहद ही प्रसिद्ध मूवी द कश्मीर फाइल्स को भी दिखाया गया, जिसके ऊपर इस इजरायली पैनलिस्ट ने बयान देते हुए कुछ ऐसी बातें कह दी जो कि काफी बड़ा मुद्दा बन चुकी है। जिसके तहत उन्होंने बयान दिए हैं कि वे इस फिल्म यानी कि कश्मीर फाइल्स को देखकर काफी शॉक्ड हैं और उन्हें ये फिल्म प्रोपेगेंडा से भरी हुई लगती है। साथ ही उन्होंने कश्मीर फाइल्स को वल्गर भी कहा और ये भी कहा कि इसमें जो सीन दिखाए गए हैं वह शायद इनके लिए सही नहीं थे। जिसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने भारत द्वारा दिए गए मंच का इस्तेमाल करके जाने अनजाने में ही एक ऐसा बयान दे दिया जिसने काफी लोगों की भावनाओं को आहत कर दिया है। कश्मीर फाइल जैसी सेंसिटिव मूवी को खुलेआम प्रोपेगेंडा बताने की वजह से ये इजरायली पैनलिस्ट काफी बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें पता नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। इजराइल में इनकी छवि एक लेफ्ट विंग फिल्म मेकर और स्क्रिप्ट राइटर की ही है, जिसके तहत इन्होंने खुद अपने ही देश को एक ऑक्यूपेंट कंट्री कह दिया था, जो कि काफी ज्यादा प्रोवोकेटिव है। लेकिन क्योंकि भारत में द कश्मीर फाइल्स पर दिया गया इनका बयान आग की तरह फैला और भारत में हजारों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा चुका था, इसीलिए इजराइल को लगा कि अगर ये मामला और ज्यादा बढ़ता है तो इससे भारत और इजराइल के संबंध भी खराब हो सकते हैं। जिसके तहत भारत में मौजूद इजराइल के एम्बेसडर ने खुद सामने आकर इस मामले पर सफाई दी और ये बयान दिया है कि इस इजरायली पैनलिस्ट को शर्म आनी चाहिए, उन्होंने भारत द्वारा दिए गए मंच का गलत इस्तेमाल किया है। इजराइल के एम्बेसडर ने इस इजरायली पैनलिस्ट की कड़ी निंदा करते हुए ये बात भी साफ तौर पर कह दी कि उन्हें ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए जिसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म इतिहास पर आधारित फिल्म है और ऐसे में जब इन्हें इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है तो उन्हें ऐसे मुद्दे पर बयान देने से बचना चाहिए। दोस्तों, इजरायली एम्बेसडर ने इस इजरायली पैनलिस्ट की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए उन्हें ये बात भी साफ कर दी कि वे तो भारत में इस बयान को देने के बाद इजराइल वापस चले जाएंगे और वहां जाकर ये सोचेंगे कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया और काफी बोल्ड स्टेटमेंट दी है, लेकिन इसका खामियाजा भारत में काम कर रहे इजरायली लोगों को भुगतना पड़ेगा। और इजरायली एम्बेसडर इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए उन्होंने इस इजरायली पैनलिस्ट की काफी कड़ी निंदा की है और पूरे मामले को काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि डिफेंस से जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, भारत ने एक एरिया वार्निंग इशू की है जिसमें एक शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा और ये एरिया वार्निंग अंडमान और निकोबार के करीब जारी किया गया है, जहां पर हमेशा से ही ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। यह परीक्षण 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच में किया जाएगा और इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि इस एरिया वार्निंग के तहत जो एरिया जारी किया गया है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का परीक्षण किया जाए, जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर से ज्यादा की है, जो कि अंडमान और निकोबार कमांड के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन भारत के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां एक तरफ 290 किलोमीटर की क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी काफी खतरनाक है, वहीं पर इसकी मारक क्षमता अगर 450 किलोमीटर की हो जाती है तो ये भारत के लिए काफी बड़ी क्षमता लेकर सामने आएगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए भारत इस पूरे इलाके में चीनी जहाजों को डोमिनेट कर सकता है। हाल ही में चीन की नौसेना द्वारा अपना एक जासूसी जहाज हिंद महासागर में तैनात कर दिया गया था, जिसकी वजह से भारत को अपने एक बेहद ही शक्तिशाली स्ट्रेटेजिक मिसाइल के परीक्षण को पोस्टपोन करना पड़ा था। वहीं ऐसे में भारत द्वारा चीनी नौसेना के जहाजों को काबू करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर चीनी नौसेना के युद्धपोत भी हिंद महासागर में आते रहते हैं। अगर भारत ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन के सारे परीक्षण पूरा कर लेता है और इसे बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जाना शुरू कर दिया जाता है तो इससे भारत को चीन पर काफी बड़ा एडवांटेज मिलेगा, जो कि हिंद महासागर में भारत की डोमिनेंस को और ज्यादा मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इजराइल वाले विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।